अब वो कह रहे हैं अखिलेश यादव से उसके तार हैं, अखिलेश यादव उसके तार हैं। इसमें क्या मतलब है? चोर चोर होता है, चोरी उसने किया है। 50 करोड़ की हवेली उसने बना ली। टेम्पू चलाने वाला व्यक्ति, जो मुझे जानकारी मिली है कि वो ठाकुर साहब माफ, बावन हाफ, दलित पिछड़े साफ, ये योगी जी का नारा। क्या नाम होगा आपका? चंदा चोरी नहीं है, भगवान का प्रसाद है। जिसके हाथ लगा उसने मत्ते लगा लिया। बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। कैसे डकैत की हिम्मत पड़ी, चोर की हिम्मत कैसे पड़ी कि वो जो है आपके रहते हुए मंदिर में डकैती डाल दिया। अभी तक तो भाजपाई हूँ, लेकिन बात सही है बोलूंगा। फांसी हो जाए कोई डर नहीं है। लोग बताते कि माननीय मुख्यमंत्री जी से अपराधी थर थर कांपते हैं, चोर थर थर कांपते हैं, डकैत थर थर कांपते हैं, अपराधी थर थर कांपते हैं। तो मंदिर में कैसे हिम्मत पड़ गई? अखिलेश यादव ये बात सही बोले हैं कि चलो ठीक है, सबके सामने ना लाओ, पोल ना खुले, कैमरा बंद करो, चुपके से ला के दे जाए। हम पिछले 2-3 दशकों से अयोध्या बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। सन 90 से लेकर अभी तक चर्चा में है। 2024 से पहले जब मंदिर बना तब चर्चा में थी, मंदिर बनकर तैयार हुआ फिर चर्चा में है। क्योंकि चर्चा इसलिए है, नारा एक लग रहा है कि राम नाम की लूट मची है, लूट सको तो लूट लो। गोबर में से दान का जो पैसा है वो निकल रहा है। SIT गठित हो गई है, चंपत राय बीमार हो गए हैं, अनिल मिश्रा चंपत हो गए हैं। क्या हो रहा है लखनऊ वालों, बताइए। ये अनिल मिश्रा कौन है? अब जो है उसमें मेंबर है ट्रस्ट में। अनिल मिश्रा वो मध्य प्रदेश वाले तो नहीं? हाँ। वकील साहब, वो भी है क्या? तो बहुत ईमानदार बनते थे वो भी ट्रस्ट में है क्या? उनके ऊपर भी कुछ आरोप लगाया क्या? अब ट्रस्ट वाले हैं, करोड़ों रुपए की चोरी हुई है, आरोप ये लग रहा है। देखो चोरी हुई है, इसके पहले मैं इसके लिए सबसे पहले मैं अखिलेश यादव जी को धन्यवाद दूंगा, जो उन्होंने इतना बड़ा चोरी का खुलासा अखिलेश यादव धन्यवाद देंगे। अरे यार, इतने बड़े चोरी का खुलासा करा रहे हैं। खुलासा तो सरकार को करना चाहिए, अखिलेश यादव का आप धन्यवाद दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने मामले को बाहर दिखाया कि ऐसी घटना हुई है, इसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। मैंने चोर पकड़ने के लिए धन्यवाद नहीं दिया। चंपत राय चंपत हो गए पैसा लेकर के, अब बीमार हो गए। भगवान के अंदर भी कुछ शक्ति अगर हो तो भगवान निकल के आए, उनको अंधा बनाए, जिन लोगों ने चोरी किया है उनको लूला बनाए, उनको लंगड़ा बनाए, उनका एक्सीडेंट कर दें। समझ रहे हो? इतना काम कर दे तो मैं मानूंगा कि भगवान के अंदर बिल्कुल शक्ति है, अदरवाइज भगवान के अंदर कोई शक्ति नहीं। राम के नाम पे चंदा, बताइए कितना गिरा काम कर दिए हैं। राम भगवान के नाम पे जो चंदा आता है, जो जनता के सेवा के लिए लगना चाहिए, जो अस्पताल में लगना चाहिए, जो लोगों के इलाज के लिए लगना चाहिए, मतलब जनता सेवा के लिए लगना चाहिए, उसके लिए हवेली बना रहे हैं उसके पैसे से। देखो वही तो गलत है ना भैया। वो एक यादव का नाम आ गया ना, तो एक यादव का नाम आ गया, इसीलिए और मामला खराब हो गया। वो यादव नहीं होना चाहिए, उसका नाम छिपा लेना चाहिए। जैसे बहुत यादव लोग अपना नाम नहीं है, पीछे यादव नहीं लिखते हैं, उसका नाम छिपा लेना चाहिए। अब वो कह रहे हैं अखिलेश यादव से उसके तार हैं, अखिलेश यादव उसके तार हैं। इसमें क्या मतलब है? चोर चोर होता है, चोरी उसने किया है। 50 करोड़ की हवेली उसने बना ली। टेम्पू चलाने वाला व्यक्ति, जो मुझे जानकारी मिली है कि वो टेम्पू चला रहा था पहले, और टेम्पू चलाते चलाते हजारों करोड़ की, मतलब 50 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने बना लिया। तो जांच का विषय बनता है। हम तो साला हजारों 2000 नहीं कमा पा रहे रोज, 50,000 की प्रॉपर्टी नहीं बना पाए अभी तक हम। ये क्या है? आज जांच है, चैन पहने चोरी करेंगे क्या? ये बोल रहे नामा की नाकामी है। एक पंडित बोल रहे हैं बगल में खड़े होकर पंडित के। इधर आइए। अरे अभी रुके रहिए। ये बोले नाकामी है, चोरी करें, फ्रॉड करें, लूट करे, दान का पैसा उड़ा दें, दान का पैसा उड़ा दें। ये लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। भाजपाई मानने को तैयार नहीं है कि चोरी हुई। भाजपाई हैं आप? चोरी हो, बताइए भाजपाई हैं? अभी भाई है ये, इनके गाड़ी में झंडा देखो, भाजपाई हूँ, भाजपा को मैंने वोट दिया है, भाजपाई हूँ, लेकिन बात सही है बोलूंगा। फांसी हो जाए कोई डर नहीं है, फांसी हो जाए कोई डर नहीं, लेकिन सही बोलूंगा। भगवान के अंदर अगर मंदिर में चोरी हुई है तो उनको फांसी होनी चाहिए। एक भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए, जितने लोग इन्वॉल्व हों। आपके भाई साहब हैं, एक के पार्टी में, इनसे बात कर लेते हैं। बताइए आप। वो नहीं बोल पाएंगे। देखिए मेरा कलेजा होता है, कलेजा नहीं इनके पास। आप बोलेंगे और टी शर्ट भी भगवा पहने हैं। स्वतंत्र ये किसी को बोलने नहीं देते भाई साहब। भले हैं, इनका सम्मान है, लेकिन बोलने नहीं देंगे। देखिए मेरा कहना है कि जो राम के चरणों में बैठ करके भी
ऐसा जघन्य काम कर रहा है या किया है, उसको तो पहले सबसे पहले भगवान दंड देंगे ही देंगे। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री ने SIT गठित की है, जो भी व्यक्ति उसमें दोषी पाया जाएगा उसको निश्चित रूप से कानून उस पर काम करेगा और उसको जो न्याय के विधा के अनुसार दंड निश्चित है वो मिलेगा ही मिलेगा। राम मंदिर से पैसा उठाते हुए हाथ नहीं कांपा कि वो तो कानून संविधान वो सब तो बाद में आएगा। हाथ से जो पैसा उठाए हैं दान पत्र का, जो चांदी वाला उठाए, सोना वाला ईंटा उठाए, तो हाथ नहीं कांपा लोगों। तो आप यही सोचिए जो है ना कि ऐसे कौन लोग हैं जो इतना दुस्साहस कर सकते हैं। ऐसे लोगों को दंड मिलना ही चाहिए जो है, जो भी ऐसा काम करता है। जो लोग हैं, किस दल के समर्थक होंगे? और एक चीज और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि वहाँ पे डबल C चलता है, ठीक है, एक कैमरे वाला और एक जो है चंदा चोरी वाला। और कह रहे हैं कि कैमरा बंद कर दो, जो लेके गया वो ला के रख देगा। इसका मतलब क्या है, वो सिद्ध करना चाहते हैं जो है कि वो जो है चोर जो है वही लोग हैं जो है ब्राह्मण ही हैं। ये राजनीति, शुद्ध राजनीति का पार्ट है ये। बार वो ब्राह्मणों अखिलेश यादव ये बात सही बोले हैं कि चलो ठीक है, सबके सामने ना लाओ, पोल ना खुले, कैमरा बंद करो, चुपके से ला के दे जाए। हम लोग भी करते हैं ये चीज। अगर कोई घटना होती है तो बोलते हैं कि भैया चुपके से लाकर दे जाओ, हम आपका नाम उजागर नहीं करेंगे, मेरा धन मेरे पास आ जाए। अब जो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लिया है उस पर चलाओ बुलडोजर। चोरी किया है, बुलडोजर की चले, टेम्पू चलाने वाला। देखिए ये सनातनी है, माँ सीता को भी जो है अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। जो भी व्यक्ति इस चोरी में संलिप्त है उसको परीक्षा देनी ही पड़ेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य ही होगी और करना ही पड़ेगा। इसके लिए पूरी जनता जो है, अगर नहीं हुआ, अगर दोषी व्यक्ति पाया जाता है तो पूरी जनता जो है उसके लिए मांग करेगी और सड़क पे भी उतरेगी। ना खाएंगे ना खाने देंगे, बिल्कुल मोदी जी कहते हैं। बिल्कुल। आइए आप बताइए क्या कह रहे हैं। चंदा चोरी हुआ अयोध्या में। चंदा चोरी नहीं है, भगवान का प्रसाद है, जिसके हाथ लगा उसने मत्थे लगा लिया। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी इसकी जो है जानकारी जिसको है वो अपना जाने कौन चोरी किया कौन नहीं किया। ये भगवान का प्रसाद है, जिसके हाथे लगा उसने मत्थे लगा लिया, बस ये चीज़ है। अब इस पर अगर चोरी हुई तो इस पर सरकार इस पर जो है अपना दिशा निर्देश दे करके और इसकी जांच वाच करा करके दोषियों को सख्त कार्रवाई करके उनको सजा दिलवावे। वरना हमारे हिसाब से भगवान के मंदिर में जो गया वो चोरी तो कर ही नहीं सकता है भैया, वो तो प्रसाद है, वो खाया पिया हजम किया। बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, राम मंदिर में आप चोरी की बात कर रहे हैं कि डकैती हुई है। और लोग बताते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से अपराधी थर-थर कांपते हैं, चोर थर-थर कांपते हैं, डकैत थर-थर कांपते हैं, अपराधी थर-थर कांपते हैं। तो मंदिर में कैसे हिम्मत पड़ गई उन लोगों का कि मंदिर में डकैती डाल रहे हैं। अब तक तो जनता के यहाँ डकैती और चोरी लूट हो रही थी, अब तो भगवान प्रभु श्री राम के यहाँ भी डकैती पड़ गया। तो अब ये बताइए कि वहाँ जो है सबसे बड़े जो है नृपेंद्र मिश्रा जी, अनिल मिश्रा जी क्या कर रहे थे। ये लोग कौन लोग हैं और क्यों नहीं जो है सरकार। और चौकीदार क्या कर रहा है, देश का चौकीदार। कहा हम चौकीदार हैं तो देश का चौकीदार क्या कर रहा है। और बड़े बड़े विश्व लेवल का CC कैमरा लगाए हैं, किस काम का भैया, जब डकैत भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर से डकैती कर ले रहे हैं ये राम राज्य की सरकार में अमृत काल में। तो सोच लीजिए कि बड़ा प्रलय होने वाला है और राम जी असहाय हो के देख रहे हैं, एकदम डरे सहमे थे। और डकैत उनके सीने पर चढ़कर सोने की गदा, सोने के ईंट और लाखों करोड़ों रुपया उठा ले गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं सवाल करता हूं, आप कभी कभी बोलते हैं कि हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कैसे डकैत की हिम्मत पड़ी, चोर की हिम्मत कैसे पड़ी कि वो जो है आपके रहते हुए मंदिर में डकैती डाल दिया। अभी तक तो किसानों के यहाँ डकैती पड़ती थी, छात्रों के यहाँ डकैती पड़ती थी। अभी कोई कह रहा था बड़ी परीक्षा भगवान लेंगे, परीक्षा तो लीक हो रही है, कौन जिम्मेदार है। बड़ी बड़ी परीक्षा लीक हो गई में राम मंदिर में चोरी हो गई है, क्या सोचते हैं आप सब। अरे भाई चोरी तो 70-80 साल से हो रहा है, जब से भारत आज़ाद हुआ है। क्या अगर भारत के सब चीज़ें इतना सुदृढ़ और इतना सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से होता तो भारत गुलामी नहीं हुआ रहता। बिल्कुल सत्य है ना। तो हम कह रहे हैं अब चोरी हुई है
तो मान लीजिए अगर हम रोड पे जा रहे हैं और कहीं से मैंने किसी गाड़ी में रखा हुआ धन मैं अगर चुरा लिया, तो या तो मुझे कोई अगर खोजेगा, या तो मैं अज्ञात पर मुकदमा होगा, या तो मुझे खोजा जाएगा। दो ही चीज़ है ना। तो जब मुझे खोजा जाएगा तो मुझसे पैसा पकड़ा जाएगा। तो अभी तो ये है कि भाई उसका मुख्य दोषी कौन है जिस पर SIT गठित हुई है। अब वो जांच का विषय है। जब वो जांच 100% जब श्योर होगा तब जाके इस समस्या का निदान हुआ। तो ऐसे विचार के ये लोग हैं, SIT ने जांच कराया। ये पहले तो ये कहते रहे कि साहब चोरी नहीं हुई है। अब जब चोरी नहीं हुई तो सवाल है कि SIT जांच किसने बैठाया? अखिलेश यादव ने बैठाया, मायावती जी ने बैठाया, राहुल गांधी ने बैठाया, और कोई दल ने बैठाया? SIT तो आप ही ने बैठाया। राम आप ही का था। वो राम दूसरे का नहीं है, वो राम केवल भाजपा का है। जिस राम को हम मानते हैं वो राम को ये नहीं मानते, जिस राम को ये मानते हैं उस राम को हम नहीं मानते। कारण है ये है कि ये राम में सरकार मिलती है, ये राम में सिस्टम मिलता है, ये राम में शासन मिलता है, ये राम में ताकत मिलता है, ये राम में दमन मिलता है, ये राम में डाह द्वेष और जलसी मिलती है। तो हमारा राम जो आप पर डिबेट कर रहा है, ये राम बोल रहा है। हमारी औकात नहीं, मैं तो पुतला हूँ। ये जो बोल रहा है ये राम का ताप बोल रहा है, उसकी तपस्या बोल रही है, उसका विश्वास बोल रहा है, उसका धर्म बोल रहा है। आज जो ये राम की बात करते हैं वो राम प्रधानमंत्री बनाता है, वो राम मुख्यमंत्री बनाता है, वो राम सरकार बनाता है, वो राम MP बनाता है, वो राम MLA बनाता है, वो राम प्रमुख बनाता है, वो राम प्रधान बनाता है। क्या लग रहा है अयोध्या में जो राम मंदिर में चोरी का आरोप लग रहा है, क्या मानते हैं कितना गलत है, क्या होना चाहिए आरोपियों के साथ? जब डकैतों के हाथ में आप तिजोरी दे देंगे तो डाका ही डालेगा। तो सूबे के मुख्यमंत्री ही दान पात्र से ही निकले हैं। और सोचिए जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम इन्होंने पर्ची जैसे बेचने का काम किया, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जमीन जब ली गई थी मंदिर की, 2 करोड़ की जमीन को 16 करोड़ में खरीदा गया, जिस व्यक्ति का नाम चंपत है, तो आप उससे उम्मीद क्या करते हैं? ईमानदारी की, राजा हरिश्चंद्र की। आप बताओ मर्यादा पुरुषोत्तम मंदिर के अंदर इतनी बड़ा घोटाला हो गया। अभी ये तो माननीय अखिलेश यादव धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने उजागर किया, वरना जानता कोई नहीं, कोई नहीं जानता। अगर यही कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता किया होता तो सीधे दोष करते समाजवादी पार्टी पे। चिन्नू यादव को तो कह रहे हैं अखिलेश यादव जोड़ रहे हैं ना, यादव जोड़ रहे हैं। अरे भाई, चोर की कोई जात होती है? बाबा के वो डिक्शनरी में जात, उनका जितना बड़ा माफिया होगा, अगर उनका बिरादर होगा तो माफ होता है। चोर अपराधी की कोई जात नहीं होती। इससे पहले पूर्व में सरकार जितनी भी रही है, इसी सरकार में अपराधी भी जात देखकर, चोर भी जात देखकर, इंसान भी जात देखकर उनका उत्पीड़न हो रहा है। अब आप बताओ, विजय मिश्रा ज्ञानपुर से भदोही की विधायक है, मैं मानता हूँ अपराधी है। क्या उनकी धर्मपत्नी लल्ली मिश्रा भी अपराधी है? उनका बेटा अमेरिका से पढ़ गया अपराधी है? अगर अपराधी की बीबी और बेटी बहू भी दोषी हो सकती हैं, तो धनंजय सिंह की धर्मपत्नी शृंखला सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे हो गई? सवाल इसका होना चाहिए। ब्रजेश सिंह जैसे माफिया को उनकी बीबी अन्नपूर्णा सिंह MLC कैसे हो गए? सवाल इसका होना चाहिए। ब्रजेश सिंह जैसे माफिया को जिसने हत्या किया, डकैती डाला, उसको बनारस के मंदिर, महादेव मंदिर का, विश्वनाथ का। योगी जी कहते हैं ना जो माफिया जेल में, हो सकता रहे उनका हाथ में। जो माफिया है जेल में, देखिए ठाकुर साहब माफ, बाभन हाफ, दलित पिछड़े साफ, ये योगी जी का नारा। क्या नाम होगा आपका? अमित चौबे मेरा नाम है। ब्राह्मणों। अच्छा आप बताओ, कानपुर में माँ बेटी ब्रजेश पाठक कहते हैं कि ब्राह्मण हमारे पाठक किसान पोत के हलवाई है। ब्रजेश पाठक के एम्बुलेंस में तेल नहीं है, अब बात बड़ी बड़ी करेंगे। अस्पताल में दवाई नहीं है। अभी आपने देखा होगा लखनऊ में ऑक्सीजन के अभाव में वेंटिलेटर पे मरीज है, ऑक्सीजन था ही नहीं, मर गए तड़प किसी लखनऊ के इस यहाँ पे। अब साफ सीधा बात करिए, शुद्ध रूप से मीडिया में गोदी मीडिया है वो रामराज की दुहाई दे रही है, वास्तव में कहीं रामराज नहीं है। आप बताओ, कानपुर में माँ बेटी को जिंदा फूंक दिया, पेपर लीक हो रहा, क्या बच्चा नहीं सड़क पे खड़ा होगा? एक बार विधायक होगा 35,000 पेंशन लेगा। हमारे देश का सैनिक कोई पेंशन है? 4 साल के अग्निवीर बना रहे हो, 70-80 साल के आदमी को मंत्री बना रहे हो, ये लोकतंत्र है? आप बताओ, मोदी जी और सरदे अटल जी बिहारी वाजपेयी की धरती रही है। अटल जी अगर जो समझौता किए होते, घुट्टा टेके होते, तो 1 करोड़ से सरकार नहीं गिरा देते।
आप यहाँ बंगाल में देख लीजिए, इनको लाओ उनको लाओ उनको लाओ इनको लाओ। सीधा आप ये बताओ कहाँ कहाँ राम राज है, कौन चीज का राम राज है? महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है? आप बताओ। अभी इसी लखनऊ की धरती पे बेटी ने बलात्कार का, अभी छोड़ो, आप जौनपुर चले जाओ, एक बिंद समाज की बेटी अपने भाई की जिंदगी हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आज धरना प्रदर्शन पे बैठ गई। बड़े बड़े वादा हुआ, मुख्यमंत्री से मिलकर गई, क्या हुआ? आजाद बिंद। आजाद बिंद। आप बताओ, एक लड़की वो राजनीति करेगी लाशों पे, जिसका भाई। आप अभी थोड़ी देर पहले कहे कि विजय मिश्रा की बात की, तमाम ब्राह्मण नेताओं की बात की, ये क्यों मानते हैं कि जाति देखकर ऐसा होता है? मैं कह रहा हूँ विजय मिश्रा दोषी है, उनको कानून अपने हिसाब से कार्रवाई करे, लेकिन जो उनका बेटा अमेरिका से पढ़ के आया था, अमेरिका जाने में जो वीजा लगता है, एक मुकदमा होगा वीजा नहीं लगेगा, वो पढ़ के आया था, कसूर क्या है? सिर्फ विनीत सिंह को जिंदा रखने के लिए, विनीत सिंह की राजनीति को जिंदा रखने के लिए योगी ने पूरे खानदान को जेल में डाल दिया। राम मंदिर में चोरी हुई, ट्रस्ट ने उसको सार्वजनिक रूप से कर दिया है कि हमारे पास कितना चंदा आया, कितना रखा गया, उसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बड़ी पारदर्शिता के साथ रख दिया है। आप खोलिए, 4500 करोड़ रुपया चंदा आया, 1800 करोड़ रुपया जो अनुमानित लागत थी राम मंदिर भवन के निर्माण पर, 1800 करोड़ रुपया लगा, जो पैसा बचा उसकी एफडी कर दी गई है। 2024 और 25 में 153 करोड़ रुपया आया है दान पेटिकाओं के माध्यम से। उन दान पेटिकाओं का काउंटिंग सामने हुआ है, वो भी सार्वजनिक रूप से मीडिया पर कर दिया गया है। आपको चोरी कहाँ दिख रही है भैया? आपको जानकारी ही नहीं है। मैं दिखा दूं तो मानेंगे? में से पैसा कैसे निकल रहा है? कह तो रहा हूँ, आपके घर पे अगर पैसा 5 लाख रुपया 2 लाख रुपया निकल जाएगा तो आप चोर हो जाएंगे, आपको चोर साबित कर दिया जाएगा। उसके लिए एसआईटी बैठा दी गई है। एसआईटी को बैठाई गई जब चोरी नहीं हुआ? ये आपके अखिलेश भैया की डिमांड थी। आपके अखिलेश भैया कहते हैं कि जब तक ऐसा अखिलेश भैया नहीं, आपके मतलब कि अखिलेश भैया का बयान था ना। आरोप किसने लगाया? आरोप तो वही लगाए ना, आरोप लगाने वही लोग हैं।